सद्गुरु भगवते नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते परमेशानी रासमण्डलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु श्रीकृष्ण प्राणाधिकप्रिये। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करूं सत विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जनक और जननी मेरे लीजय कोटि प्रणाम। आय सुआशीष दीजिए मैं करूं राम गुणगान। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय गीता ब्रज भूरवि सुता प्रणवों शीस नवाय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। वंदन सबके पद कमल सदा जोर जुगुपान। वर्णानामर्थ संहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मनहरिणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमार कृपा करो करुणामयी मैं परो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी गाऊं थोयाम। कृष्ण दास सद्गुरु कृपा पायो श्री ब्रज धाम। बिरद तिहारो स्वामिनी दीन जनन प्रतिपाल। गुण अवगुण देखे बिना तेने कोटिन किए री निहाल। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार। भुज भर कंठ लगाइए लाढ़ो कृष्ण दास बलिहार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जित में मेरे गुरु बसे पुत की चलियो प्यार। गुरु में लगे मोह में लगे मैं भवते है जाऊं पार। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा मेरे नैना दास चकोर। अष्ट प्रहर निरखत रहूं
श्री गुरु चरणन की ओर। गुरु मूरत नैननु बसी, जिह्वा श्री गुरु नाम। हृदय सद्गुरु पद कमल, निस दिन आथोया। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम ठाकुर की जय। समस्त तीर्थ धाम तीर्थवासी तीर्थ ठाकुरन की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव माता पितान की जय। गौ माता की जय। ब्रजभूमि ब्रजरज महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समुपस्थित समादरणीय समागत यथा योग्य आप सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। बुजुर्गों को मेरी प्रणाम। हे ठाकुर के लाडले, हे संतों के प्राण प्यारे, आप सभी अपने राधा गोविंद भगवान और सद्गुरु भगवान माता पिता के आशीर्वाद से और श्री गिरिराज भगवान की असीम अनुकंपा से उनके पावन चरित्र में अवगाहन कर रहे हैं। आज बहुत प्यारी लीला और सुनाई। आनंद आपको आ ही रहा है, हमको भी सुनने में आनंद आ रहा है, आपको भी सुनने में आनंद आ रहा है। जब सभी देवी देवताओं ने भगवान के साथ श्री गिरिराज पूजन किया, परिक्रमा की, तो उसमें भगवान ने परिक्रमा करते समय सभी को परिक्रमा के नियम बताए, सभी को रोका, इकट्ठे हुए परिक्रमा शुभारंभ करने से पहले और परिक्रमा करने के नियम बताए। देखिए, किसी भी तीर्थ में जाएं, कोई भी कार्य करें, यदि विधि विधान से होगा तो उसका फल होगा। अब चाहे भौतिक फल आप चाहते हो, चाहे आत्म शांति या परम पद चाहते हो, फल तो फल है। कोई भी साधना, कोई भी सत्कर्म यदि विधि विधान से होगा तो ही उसका फल होगा, और विधिहीन होगा तो उसका कोई फल नहीं होगा। आटा घी बूरा घर घर दुनिया में सबके घर है। हलवाई विधि जानता है, इसी सामग्री से अनेकों प्रकार के मिष्ठान बना के सजा लेता है, और लोगों से, प्रजा से, ग्राहकों से 100, 200, 500 रुपए किलो के दाम ले लेता है। घरों में माताएं विधि नहीं जानती तो वो मिष्ठान नहीं बना पाती। सामग्री जरूर है, कढ़ाई में पटकी, 1 लोटा पानी डालो, चून भूंज दियो, वही में मीठो डाल दियो और पलटा मारे, 1 आध चम्मच घी छोड़ो, लपसी बन गई। ले भैया खा ले लपसी। न हलुआ रहो न मिष्ठान रहो, लपसी बन गई पत्थरों से। तो विधिहीनता के कारण वही सामग्री लपसी बन के रह गई, और विधि संपन्नता के कारण वो मिष्ठान बन गई। ऐसे ही सत्कर्म दुनिया कर रही है, हम सब लोग कर रहे हैं। कोई विधि से कर रहा है, उसका फल दिखाई देता है, और कोई विधिहीन होकर कर रहा है, विधि की जानकारी नहीं, क्योंकि न संतों की शरणागति है, न शास्त्रों का अध्ययन है ना, न समाज के बुजुर्गों से संपर्क है, और अपनी योग्यता का अहंकार इतना बड़ा है कि पहाड़ की तरह सिर पे चढ़ा है। फिर वस्तु क्यों प्राप्त होगी? नहीं प्राप्त होगी। तो प्यारे श्याम सुंदर ने, बालकृष्ण प्रभु ने सबको रोका, और रुक जाओ भैया, परिक्रमा के नियम सुनो। आप सब मुझे अपना इष्ट आराध्य मानते हैं, पर मेरा भी इष्ट आराध्य है, वो है श्री गिरिराज जी। दुनिया श्याम सुंदर की पूजा करती है, और श्याम सुंदर जिनकी पूजा करते हो कराते हैं, और आज तक हो रही है और युगों युगों तक होती रहेगी, वो है श्री गिरिराज महाराज। देखने में भले ही पत्थर के रूप में, पाषाण के रूप में, पर्वत के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कार्य सारे कर रहे हैं। अब आंख वाला कोई है
उससे इनका दर्शन आज भी होता है। एक बार एक यहाँ का ब्रजवासी गोवर्धन का, वो नेपाली पंडा के नाम से 10 विषय में उनकी परंपरा रह रही है, वंशज रह रहे हैं उनके। बुजुर्ग था कोई, अब ब्रजवासी भोले वाले तो पढ़े लिखे बहुत कम, अब तो बच्चे पढ़ने लगे, नौकरी करने लगे, कोई नौकरी के लिए नहीं जाता था। अपना पांडित्य तीर्थ पौरोहित कर्म करते थे और बड़ी विधि विधान से करते थे। आज का कोई वृक्ष साधु, हम लोग भी इतनी साधना नहीं कर सकते जितना अपने घर पे अपने आसन पर बैठ के सुबह शाम तक भोजन करते। कोई यजमान बाहर से आया, उसने कहा दादा पूजन करा दो, सारे से बुलाया, लाओ दूध लाओ और भोग लाओ। उसको हाथ लगा दिया, बोले जाओ पूजा करो। इतनी साधना में डूबे रहते थे कि उठने की समय नहीं होता था उनको, और उनकी पूजा ठाकुर स्वीकार करते थे, क्योंकि उनका तीर्थ गुरु जो था, तीर्थ पुरोहित, बहुत ही पवित्र और बहुत ही साधनारत, बहुत ही निर्मल आत्मा होता था। अखाद्य पदार्थ नहीं थे जीवन में, किसी प्रकार के अखाद्य पदार्थ खाने वालों को छाया में नहीं आने देते थे, ऐसे यजमानों की पूजा भी नहीं कराते थे। बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम थे उनके, बहुत कठोर नियम थे। तो वो तीर्थ पुरोहित, उनके कारण तीर्थों का जो है तीर्थत्व बचता था। अब आज तो कलयुग का प्रभाव है, ठाकुर जी मालिक क्या हो रहा है, निंदा आलोचना का विषय बनता है, इसलिए सबको नमन बंदन। न यजमान वैसे रहे, न पुरोहित वैसे रहे, इसीलिए तीर्थ का महत्व जाता रहा और तीर्थ लिया, लोप कर लिया। तो वो जो नेपाली पंडा कहे जाते थे, वो गए नेपाल में। एक बार उन्हें कोई चीज कहीं, उस समय अब नहीं पता, उस समय ऐसा नियम था नेपाल में, तो उसे छू नहीं सकता, आएगा वो अपनी उठा लेगा। इन्होंने वो चीज उठा ली तो वहां के पुलिस वाले ने इनको पकड़ लिया, उठा के कारागार में डाल दिया, जज के सामने पेश किया। उन्होंने कहा तुमने क्यों उठाया? बोले साहब पड़ी है, किसी की दिक्कत हो जाए, किसी को बेचारा को परेशान हो तो कोई दिखाई दे जाएगा, जिसकी होगी हम दे देंगे। बोले यहाँ तुम्हें जरूरत नहीं है देने की, वो अपने आप ले लेगा आकर के, उसकी झांक खोइए, ये तुम्हारे वहां की तरह नहीं है, मिल गया तो दे देंगे, नहीं मिला तो गड़प होगी चीज, ये तो यहाँ पड़ी रहेगी, अपने आप उठा के ले जाए, कोई छू नहीं सकता इसको। तुमने चोरी की है, इसलिए तुम पे चोरी का इल्जाम, तुम्हें जेल होगी, पहुंचा दो उनको जेल में। तो बोले हमें चोरी क्यों लगा रहे हो, हमारे यहाँ सोने चांदी की कहाँ कमी है, दूध दही की कहाँ कमी है, मानसी गंगा दूध से भरी है और हमारे गिरिराज जी एकदम सोने के हैं, हीरा पन्ना पुखराज मोती सब उनमें से बाहर निकलते मणियों से भरे हुए हैं गिरिराज। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ तो पहाड़ पर्वत भी सोने के हैं। उन्होंने जो है 2 गुप्तचर सेवक भेजे, देख के आओ। वो जब यहाँ आए, मानसी गंगा पहुंचे पहले, जब उन्होंने मानसी गंगा देखी तो जले, उसमें तो दूध नहीं है। उन्होंने 2-4 लोगों से कहा भैया ऐसे ऐसी बात है, और उन्होंने ऐसे झूठ वो बहका दिया हमको, यहाँ से कह दिया वो पंडा पकड़ा गया तुम्हारा। बोले नहीं, दूध की भरी है, आप उठा के तो देखो। जैसे ही उन्होंने भीतर से ऐसे जल अंजलि में लिया तो देखने में तो जल था, लेकिन हाथ में आया तो दूध आया। जब भी उठाए बोले पी के देखो, तो वही एकदम शुद्ध धारोश गाय का दूध हो ऐसे पिया। मैंने भर लो बोतल में, जो भी तुम्हारे पात्र उसमें भर लो, भर लिया। बोले अब गिरिराज जी बताते हैं सोने चांदी पन्ना पुखराज हो, हीरा मोती जड़े, बोले आ जाओ। देखा तो जिधर भी देखें, जिधर दृष्टि जाए, जिस स्वरूप को उठा के छोटे छोटे बड़े को देखें, उसमें सोने चांदी हीरा पन्ना पुखराज दिखाई दे, जड़े मड़े। बोले इनको ले जाएं, बोले जाते नहीं बाहर ये, और कोई ले जाता है तो वहां उसका सर्वनाश कर देते हैं, इसलिए दोबारा लाने पड़ेंगे। बोले अब तो तुम्हारा वो आदमी छुड़ाना पड़ेगा, तो बोले ले जाओ। वो लेके गए छोटा सा स्वरूप गिरिराज जी का, जज के सामने पेश किया। जब गिलास में दिया निकाल के पात्र में से, तो दूध ही दूध दिखाई दे। और उन्होंने पकड़ के गिरिराज जी को दर से देखा छोटे स्वरूप को, तो हीरा मोती सोने से जड़ा हुआ है पूरा। बोले भाई तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और इसीलिए पीछे से बहुत आक्रांता
बाहरी जो है देशों के मुस्लिम और अंग्रेज विदेशी आक्रांता इसको लूटते रहे इंडिया को। भारत तो सोने की चिड़िया है, खाने भरी पड़ी हैं सोने चांदी हीरा मोतियों की, पन्ना फुराइयों की, मणियां निकलती है पर्वतों से। तो पूरा विश्वसनीय बात हुई, तो उस पंडे को वहां से छोड़ा गया। तो अब गिरिराज जी के लिए जितने हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, दृष्टि जितनी निर्विकारी होगी, पवित्र होगी, तो ही तो न स्वरूप दिखाई देगा। संतों का स्वरूप, भगवान का स्वरूप, भगवान के मंदिरों में जाते देखने में का पत्थर की मूर्ति है, भगवान प्रणाम करके चले आते, लेकिन आंख वालों को उनमें साक्षात भगवान का दर्शन होता है। वो भी तो आंखें हैं। हृदय निर्मल हो, नेत्र दृष्टि पवित्र हो, मस्तिष्क पवित्र हो, तो आज भी वही वस्तु सब कुछ है। कोई युग नहीं है, हमेशा एक ही युग है, ठाकुर का एक युग, भक्ति युग, ज्ञान युग, वैराग्य युग। न कोई सतयुग है, न कोई त्रेता है, न कोई द्वापर है, न कोई कलयुग है। जिनका अंतःकरण निर्मल है, अंतःकरण जितना विकृत होता गया उतने युग परिवर्तन होते चले गए, और पूरा का पूरा निर्मल हो गया। बुद्धि पाप में लग गई, विचार दूषित हो गए, दृष्टि दूषित हो गई, जिसको देख रहे हैं विकार की दृष्टि से देख रहे हैं, दूसरों के दोष ही देख रहे हैं। इस स्थिति का नाम कलयुग है। ऐसे जीव भी इसमें रह रहे हैं, ऐसे महापुरुष भी रह रहे हैं कि जिन्हें कहीं दोष दिखाई नहीं देते। विकारों की होते हुए तांडवों में वो लीला देखते हैं भगवान की, उनकी लीलाएं दिखाई देती, उनके लिए सत्युग है, उनके लिए भक्ति युग है। तो ये सारी चीजें हमारे मनोवृत्ति और हमारी दृष्टि पर निर्भर करती हैं। तो वो हमारा परिचय है। हम जो दूसरे में देख रहे हैं वो दूसरे का परिचय नहीं, हमारा परिचय है कि हम कितने पवित्र और कितने निर्मल हैं और कितने विकृत हैं। भगवान ने परिक्रमा हम कर रहे हैं, आज भी करते हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, सारे सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन विधिहीन है, इसीलिए कोई फल नहीं, कोई लाभ नहीं होता। साधना निष्काम भाव से हो, शास्त्र विहित और संत आचरित हो, सदगुरु आज्ञा से हो, जो कि त्यों अपनी मन बुद्धि का प्रयोग न हो, तो भगवान आज भी सामने खड़े हैं। आत्म शांति परम पद आज भी होगा, सबको प्राप्त होगा। श्याम सुंदर ने रोका सभी को, रुक जाओ, परिक्रमा के नियम ये नहीं है। तो प्रभु ने बताई, माने जिसको भी शारीरिक कृत्य करने हो परिक्रमा से पहले, पहली बात तो यह है कि कुछ खाना पीना नहीं, क्योंकि खाओगे पियोगे तो शरीर की व्यवस्थाएं आपको बाध्य करेंगी, फिर आपको शौचादि क्रिया, लघुशंकादि, टॉयलेट वगैरह आपको जाना पड़ेगा, इसलिए कुछ खाना पीना नहीं, खाली पेट। और उपासना जो है, हम जो पूजा पाठ करते हैं, बहुत से लोगों का नियम होता है कि हम बिना कुछ खाए पी पाठ करेंगे, जब तक खा नहीं लेंगे, पीने पूजा पाठ नहीं कर लेंगे तब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि जब हम साधना में बैठते हैं, हमने कुछ खा पी लिया तो वो फिर हमको परेशान करेगा, शरीर को भगाएगा, दौड़ाएगा। इसीलिए खाली पेट हो, हल्का फुल्का, आलस भी नहीं आएगा, और शरीर के जितने भी धर्म है हमको बाध्य नहीं करेंगे। न शौचादि कृत्य करना पड़ेगा और ना ही लघुशंकादिक, जिसको आप टॉयलेट कहते हैं, नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्याम सुंदर ने, बालकृष्ण ने सभी देवताओं से कहा, भाई जिसको करना है, जो करना है, परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले कर लो सारे कर्म। जो भी कुछ लघुशंकादि की शौचादि करनी है पहले निवृत्त हो लो, उसके बाद आप परिक्रमा शुरू करो। और परिक्रमा भी एक एक कदम भगवत नाम के साथ हो, ऐसे नहीं है कौन से बात करते जा रहे हैं, संसारी चर्चा करते जा रहे हैं, कुछ भी खाते पीते जा रहे हैं, गुटखा तंबाकू पीते जा रहे हैं। बहुत से लोग तो मदिरा पान करके परिक्रमा करते हैं, ये कोई नियम नहीं है। पिकनिक कह सकते हो आप, परिक्रमा नहीं। ऐसे तो खेतों पर, गांव के रोडों पर घूमते रहते हो। एक एक कदम भगवत नाम के साथ हो, न संसारी चर्चा, न संसार का चिंतन, न कुछ खाना पीना, न कहीं बैठना, न किसी पे क्रोध करना मार्ग में। जब आप विधि विधान नियम से परिक्रमा करेंगे तो श्याम सुंदर बहुत बदमाश है, नंद को गुंडा बहुत बदमाश, वो छेड़ेगा तुम्हें, किसी न किसी के माध्यम से आपको छेड़ेगा, क्रोध कराएगा, आपके नियम भंग कराने की कोशिश करेगा। भगवान नियम भंग नहीं करते, रक्षा करते हैं।
लेकिन वो इसलिए कि तुम्हारी परीक्षा लेगा कि तुम सच्चे सच्चे हो कि कच्चे हो। हमें उसकी परीक्षा में एक्सीलेंट नंबर लेके पास होना है, इसलिए पूरा नियम के साथ हमें परिक्रमा करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई मार भी दे, पीट भी दे, गाली भी दे, अपमान भी कर दे, ठीक है ना, तो ये समझो मेरा ठाकुर मेरे साथ खेल रहा है, और मुस्कुराते हुए निकल जाओ। और अच्छी बात है, देखो मत, बात क्या है, अनावश्यक दृष्टि और अनावश्यक जो श्रुति है, ये हमारे विकारों को भर देती है मन। आंख और कान के माध्यम से संसार और भगवान दोनों प्रवेश करते हैं अंतःकरण में। अब परिक्रमा मार्ग में या कहीं भी हम घूमते फिरते चाहते हैं तो आंखें उठती हैं मार्ग देखने के लिए, तो आंखें उठी मार्ग देखने के लिए और सामने दिखाई दे गया कुछ और, उन्होंने फोटो खींच लिया। बगल में होकर निकल के जा रहे हैं, कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ बक रहा है। अच्छी बातें भी सुनने को मिलती हैं और बुरी बातें भी सुनने को मिलती हैं, क्योंकि मन बुद्धि को पहले से बुरी बातों को पकड़ने की आदत है, इसलिए बुरी बातें पकड़ लेती। अच्छी बातें भले याद न रहे, लेकिन बुरी बातें जरूर पकड़ेगा और पकड़ के तुरंत चिंतन शुरू कर देगा। अब शरीर चल रहा है परिक्रमा में और हम वहां पहुंच गए जो सुना और देखा है, तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, हमारी परिक्रमा में गैर हाजिरी। अब मात्र एक भ्रमण हो गया, घूमना टहलना हो गया, परिक्रमा नहीं रही, इसलिए बहुत आवश्यक। तो बालकृष्ण प्रभु बता रहे, बोले पूरी सावधानी से, इंद्रादि सभी देवताओं से बताया कि तुम में राग द्वेष बहुत ज्यादा है, मोह ममता ज्यादा है, अपनी गद्दी का लोभ ज्यादा रहता है, और ये तपस्थली है मेरे संतों की, मेरे भक्तों की, मेरे आशिकों की। किसी को तपस्या करते देख करके फिर दोबारा बुद्धि में विकार मत ले आना कि कहीं मेरे इंद्रासन न छीन ले। चरण बंधन करते हुए निकलना सबकी, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तुम कोई लाट साहब नहीं हो किसी के लिए, कोई परमात्मा नहीं, कोई न्यायाधीश नहीं, कोई यमराज नहीं। जिसके लिए आए हो परिक्रमा करो पवित्र भाव से, एक एक कदम भगवत नाम के साथ हो, संसारी चिंतन न हो, संसारी चर्चा न हो, कहीं रुकना बैठना न हो, कहीं कुछ खाना पीना न हो। हाँ, अब यदि विवशता है कि शारीरिक कृत्य के लिए इतना सब कुछ संयम के बाद भी यदि आपको लघुशंका जाना पड़ता है टॉयलेट या शौचालय क्रिया के लिए, या बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ गई कि भाई अब थक गई चला नहीं जाता, तो यद किंचित थोड़ा सा विश्राम करो और शारीरिक कृत्य करके तुरंत पुनः अपना आचमन कुल्ला उल्ला करो। लेकिन परिक्रमा को पहले आगे छोड़ो, उसके बाद 4-5 कदम पीछे लौटो, यहाँ पानी देखो कुल्ला के लिए, शरीर को शुद्धि के लिए है, मुख प्रक्षालन के लिए, पैर प्रक्षालन के लिए, हाथ प्रक्षालन के लिए, उससे 10-5 कदम आगे परिक्रमा पहुंचाओ, फिर लौट के आओ। जहाँ नल खड़ा हो या कुआं हो, बाल्टी हो, टंकी हो, जो भी हो, उसके पीछे जाके लघुशंका आदि शारीरिक कृत्य करके आओ, और फिर हाथ से जल शुद्धि करो, मुंह धो, उसके बाद ठाकुर जी का नाम करो। थक गए हो तो थोड़ी देर बैठ लो, नहीं है तो बस एक एक कदम भगवत नाम शुरू करो जीभ पे, इसके बाद फिर आगे बढ़ो यहाँ से। ये नियम परिक्रमा के हैं, कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की विकृति नहीं होनी चाहिए। पूजा पाठ के लिए आपके जहाँ तीर्थ पुरोहित है, क्योंकि उनका विचारों का कोई अलग से कोई खेती नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं परंपरागत तीर्थ पुरोहित कर्म है, उनके घर पर जाकर उनकी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आप जो भी बनते हो, दान दक्षिणा बनती हो दान दक्षिणा दो, यदि परमात्मा ने आपको दिया है तो, और नहीं है तो प्रणाम करके चले जाओ तीर्थ पुरोहित को। तो किसी भी तीर्थ में जाए, तीर्थवासियों का आशीर्वाद लेना जरूरी, फिर तीर्थ की कथा भी सुननी चाहिए वहां बैठे, जिस तीर्थ में हम जा रहे हैं। आप तो वहां बैठे बैठे बाहर से गिरिराज जी की कथा सुन रहे, तो ये परिक्रमा के नियम भगवान ने बताए। सभी देवताओं ने भगवान के साथ पूरी परिक्रमा की और दूध की धारा भी लगाई। धारा के विषय में बहुत लोग जो है ये चर्चा करते हैं, कहते भी हैं महाराज ये दूध इतना फैलाया जाता है, कारण लुढ़कता रहता है, गिरिराज जी के ऊपर अभिषेक किया जाता है दूध का, ये परंपरा आज की नहीं है। सुरभि ने आक्रोशित बालकृष्ण प्रभु को अपने दूध से अभिषेक किया था, और ऐरावत हाथी आकाश गंगा से जल लेके आया था इंद्र के कहने से, उसने गंगा जल से अभिषेक किया, ऊपर से स्नान कराया। जब भगवान का क्रोध शांत हुआ तो हमारे इष्ट आराध्य श्री गिरिराज जी, हमारे शालिग्राम भगवान, हमारे लड्डू गोपाल भगवान यदि हमसे नाराज हो गए, रुष्ट हो गए हम, इसलिए दूध से, जल से, गंगा जल से और इनसे सारी चीजों से, पंचामृत से उनका अभिषेक और आज अपना स्नान कराने की जो विधि परंपरा है वो प्राचीन है। भगवान के आक्रोश को शांत करने के लिए, हमसे कोई गलती बन गई हो तो हमारे
तो भगवान हमारे अपराध क्षमा करें, हमें अपराध से मुक्त करें। इसके लिए ये विधि विधान बनाया। फिर भगवान ने भी देवताओं के साथ पूजन किया ही था, अभिषेक किया था गिरिराज जी का पूरा। तो परिक्रमा के विषय में जितने भी लोग हैं वो बहुत सी बात है अपनी आप सुन रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप पूरे नियम के साथ परिक्रमा करेंगे। जिस तीर्थ में जाएंगे वहाँ की कथा भी सुनेंगे, वहाँ का पावन चरित्र भी सुनेंगे, इतिहास क्या है, ठीक है। और इस प्रकार से अपने स्वरूप को जब तक आप अनुष्ठान में हैं, एक अनुष्ठान ही है परिक्रमा का या पूजा का, तीर्थ यात्रा का, जो भी है विधि विधान से हो। कहीं भी जाते हैं, चाहे आप थूक देते हैं, गंदगी कर देते हैं, चाहे मलमूत्र विसर्जन कर देते हैं, ऐसा नहीं है, था स्थान हो सारी चीजें। इसीलिए कहा है कि परिक्रमा प्रारंभ से पहले सारे कृत्य पूरे कर लो, इसके बाद परिक्रमा में कहीं कुछ करना ना पड़े। तो सारी व्यवस्थाएं, अब देखिए यहाँ ढकेल वाले खड़े हैं या टेम्पो टैक्सी वाले हैं या अपना जो भी अपने वाहन चला रहे हैं, वो लोग भी बहुत अपराध कर रहे हैं। बाहर से आने वाले भक्तों को खूब सताते हैं, मनमाना किराया लेते हैं। कोई सामग्री लेने जाए दुकान से तो सड़ी गड़ी चीजें देते हैं और भाव लेते हैं बहुत अच्छे। तो यहाँ के लोगों के द्वारा भी अपराध हो रहा है। तो ये सारी चीजें, अपराध का सिलसिला बंद नहीं है। और यहाँ तो स्थिति ये है, निंदा नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है। यदि कोई गृहस्थ यहाँ का व्यक्ति चला जाए तो जो चीज आपको 10 रुपए में मिल जाएगी गृहस्थ को, कोई साधु चला गया तो वही चीज फिर आपको 70, 80 और 100 रुपए में मिलेगी। एक मानसिकता बनी हुई है यहाँ के दुकानदारों की, साधु है बाहर का आ रहा, डग्गे मारी का खूब काटो इन पैसे तो यार, ये स्थिति है यहाँ की। तो ये तीर्थवासी भी अपराधी हैं, यहाँ के लोग भी जैसे भी हैं, इतना ही जानते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज जी को पूजन कराया था, पुजवाया था, इसलिए हम पुजवा रहे हैं। और पूजा करके फिर क्या कर रहे हैं? 80% की स्थिति है चिलम, भांग, गांजे, शराब, मांस, मदिरा सेवन कर। तो ये सारी चीजें विकृति दूर होनी चाहिए। हम लोगों को भी, यहाँ के वासियों को भी और आप लोगों को भी, सबको अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन में रहना चाहिए और तीर्थ के स्वरूप को उज्जवल और धवल पवित्र बनाए रखने के में एक दूसरे का सहयोग रखना चाहिए, विकृति नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे तीर्थवासी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, भगवान श्याम सुंदर के जो ब्रजवासी थे उनके सामने के, वो सब गौलोक धाम से आए थे। लीला समरण से पहले ही भगवान ने सबको धाम पहुंचा दिया था। कुछ रह गए तो भगवान के विरह में पीछे चले गए। असुर मारे थे, अगासुर, बकासुर, पूतना, तनावर्त आदि जितने भी मारे थे, मेन हीरो ही मारे भगवान ने। उनकी संतानें मारी ऐसा कहीं कोई लेख नहीं। उनके जो वंशज थे श्याम सुंदर के भय से, वो सब चारों वर्णों के लोगों में प्रवेश करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। खबरदार ये मत कहना कि ये हम जो उसकी संतान है, उसकी संतान है, अगासुर की, पूतना की, तनावर्त की, किसकी उसकी हम संतान किस, तो नहीं कहेंगे भैया। और उनके वही वंशावली शुरू हो गई। श्याम सुंदर के धराधाम छोड़ने के तुरंत बाद वे सभी ब्रज में रह पड़े, तीर्थ स्त्रियों को विकृत कर दिया, ध्वस्त करने लगे। अनुशासन विहीनता, खान पान, स्वभाव, आचरण, ये सभी आसुरी थे उनके। ब्रजवासी श्याम सुंदर का लाडला कोई भी, कृष्ण का वंशज, कृष्ण का प्यारा कोई भी न खाद्य पदार्थ खा सकता है, न ही कोई ऐसा शास्त्र विरुद्ध आचरण कर सकता है। अब बुरा लगता हो किसी को, भले लग जाए, संतोष शास्त्र इस बात से भयभीत नहीं होते। यदि हम ब्रजवासी हैं तो हमको अपना स्वरूप संभाल लेना चाहिए, हम धामवासी हैं तो अपना स्वरूप हमको संभाल कर रखना चाहिए। जिस धाम का चिंतन करने से बाहर के लोगों के हृदय पिघल पिघल के आंसू बह जाते हैं, विकार मुक्त हो जाता है अंतःकरण, उसी धाम में धामवासी रहने वाले धामवासी लोग उसको विकृत करें, उसका स्वरूप गिराएं, कैसे मानेंगे धामवासी? कदापि नहीं। जयकारा कृष्ण का और खान पान और आचरण कंस के, कैसे आप धामवासी? हम कोई गुरु नहीं है किसी के, न हम समाज सुधारक, हम तो आईना दिखा रहे हैं। हमसे किसी एक बुजुर्ग ब्रजवासी ने पूछा था, बाबा बाहर से लोग आते हैं 6 महीने में पेट पटक के सेट हो जाते हैं, और हम यहाँ पुरखा पंगत से रह करके तीर्थ पुरोहित कार्य कर रहे हैं, संध्या रोटी मूड भरोसी,
हमारा पेट ही नहीं भर पा रहा है, क्या बात है। तब हमने उनको निवेदन किया और उन्हीं की इस बात के कारण श्री यमुना गोवर्धन दर्शन नाम का एक ग्रंथ का लेखन शुरू हो गया, ग्रंथ का प्राकट्य हो गया। दादा हम बताएंगे आपको चिंतन करके, गिरिराज जी से पूछेंगे, सदगुरु भगवान से पूछेंगे, उन्होंने जो चिंतन दिया वो यही है कि धामवासी तीर्थ के प्रति जो है बहुत अपराध कर रहे हैं, अनेकों अपराध हैं। जो ग्रंथ लिखा है उसमें उल्लेख भी किया है। अब हम कहेंगे कुछ ज्यादा तो लोग कहेंगे बाबा हमारी निंदा कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा कहना उचित नहीं है क्योंकि उनको बुरा लगेगा। अपनी बुराइयां दूर करने को चाहते नहीं है, बुराइयां भरी रहे खूब, जैसा बने उल्टा सीधा करते रहे और पूजा और सम्मान हम पूरा वो उनका ले जो पूर्वज थे हमारे सत्युग के। कैसे हो जाएगा भैया? उच्च कोटि के महापुरुष संत थे उस समय, अब ढूंढे से नहीं है, सूर्यास्त हो गया और कहीं है भी तो दिखाई नहीं दे रहे, कहीं पड़े होंगे एकांत में, लाइट में नहीं है, प्रकाश में कहीं नहीं है, कोई साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष सब नहीं है। ऐसे ही ब्राह्मण की बात है, जनेऊ खींचा जरा भी एक गायत्री मंत्र बोल दिया तो उसी में स्वाहा कर देते थे। ब्रह्मत्व तो समाप्त हो गया, संतत्व तो समाप्त हो गया, पातिव्रत तो समाप्त हो गया, छात्रत्व तो समाप्त हो गया, सब कुछ तो ध्वस्त हो रहा है कलयुग के प्रभाव से। तो तीर्थ का जो स्वरूप है हम सब लोग मिलकर के, तीर्थवासी और बाहर से आने वाले सभी मिलकर के संभालेंगे तो ही ना हमारे स्वरूप का जो है, हमारे तीर्थ का स्वरूप सुधरेगा, बचेगा। एक के बस की बात नहीं, एक चना बाहर को नहीं फोड़ सकता। तीर्थवासी भी समझें और तीर्थ में आने वाले यात्री भी समझें, भक्त भी समझें, वो भी चाहे या उल्टा सीधा न करें। बाहर से गाड़ियों में शराब की बोतलें भर भर के लाते हैं और पी पी के परिक्रमा शुरू करते हैं, अखाद्य पदार्थ सेवन करते हैं। इन कर्मों को वहां छोड़ो जहां से तुम आए हो, भगवान के घर में आए हो। जिंदगी में आपको पता नहीं कितना 2-4 घंटे का समय दिया है, 2-4 क्षण का समय दिया है, तो वो समय तो पूरा का पूरा भगवान में लगाओ कम से कम। बाकी तो संसार में जा रहा है पूरा का पूरा, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार, उस कर्म में जा रहा है। तो कम से कम इस बात को तो संभालो। एक दूसरे को दुख देने में लगे हो, उल्टे सीधे खान पान है, उल्टे सीधे आचरण है, उल्टी सीधी बुद्धि है, उल्टे सीधे विचार है, और कहने के लिए हम कहते हैं हम धामवासी हैं साहब, हम तीर्थवासी हैं, हम पूज्य हैं तुम्हारे। काहे के पूज्य? अब कहे साहब के नहीं हम तो हमारे लिए सब माफ है, सब माफ है तो बाहरवासी और धामवासी हम सब सेल्फोस खा के देखें, घेर खा के देखें, पता चले मृत्यु होती है कि नहीं। सबके लिए सम्मान है, पाप और अपराध की सजा सबके लिए समान है। हाँ इतना अवश्य है कि जो धाम में एक बार बस गया, कबने जन्म अवध बस जोई राम परायण सो पर होई। अभी किसी जन्म में भगवान की कृपा से किसी भी योनि में यदि हम धाम में वास मिल गया, धाम में जन्म हो गया, तो भले ही हमारे कर्म खराब होंगे, बाहर जन्म नहीं ले सकते, बार बार वही लेंगे, धाम में ही लेंगे। और कदाचित किसी आसक्ति बस बाहर हो भी जाएगा तो वहां निभेगे नहीं, लौट के तुरंत फिर धाम में आ जाए। तो श्याम सुंदर ने, बालकृष्ण प्रभु ने नियम बताए, सभी के साथ परिक्रमा की, परिक्रमा करके लौट के आए, फिर गिरिराज जी का पूजन किया, प्रणाम किया, सभी देवी देवता क्षमा याचना करके और सब अपने अपने लोगों को चले गए। इसके बाद सभी ब्रजवासी इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के जो बुजुर्ग थे, मधुमंगल जैसे जो मनसुखा थे, जो बहुत ज्यादा मस्करे थे, कॉमेडियन थे, वो सब इकट्ठे हो गए। सबने पंचायत की, बोले भाई लाला, बाबा नंद और माँ यशोदा ये बूढ़े टेढ़े से हैं यार, 85 वर्ष की उम्र में लाला को जन्म भयो इनके। ये बूढ़े टेढ़े, इनके अंश में इतनी ताकत नहीं हो सकती, शक्ति नहीं हो सकती। ये कन्हैया जो है, कृष्ण बलदेव इतने बड़े बड़े काम इन्हें कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े राक्षस मार दिए, इतने बड़े गिरिराज जी को उठा लिया इन्होंने छोटे से, ये कोई आफत तो है। नंद बाबा से पूछो ये छोरा कौन कौन, तेरह का और कौन। अब आप देखिए, भगवान को भी ये ब्रजवासी ऐसे बदमाश है, भगवान को भी अपने पिता माता के जन्म का कि मैं हम इनके माँ बाप के, इनके संतान है कि किसी और के, उसको भी प्रमाण देना पड़ा। सब पंचायत इकट्ठी कर ली सबने, और पंचायत में नंद बाबा बुलाए और नंद बाबा से कही, बोले भाई नंद बाबा बता ये छोरा तेरह के का और कौन।
नंद बाबा हंसने लगे, अरे सारे बदमाश सब, अरे लुच्चाओ, तुम जो कह रहे हो ये हंसी मजाक की बात ना है, मुझे क्या पूछ रहे हो? भैया नंद रानी पूछो, मेरे के कहू और कोई। बाबा ने अपनी ऊपर छप्पर फेंक दिया उतार के, मधुमंगल गयो, भीतर से मैया को हाथ पकड़ खींच लाओ, आंगन में थे, मथानी करती वही को, और मैया हाँ, आज तेरी पता चलेगी तू कैसी है। बोले दादी के मेरे को पता चलेगी, मैं कैसी हूँ? मैं तो अच्छी हूँ, जैसी कहती बढ़िया हूँ। अरे ना आ जा, पंचायत में आ जा, खींच लाओ। अब पंचायत में ठाड़ी भाई, सबे देखने लगी, सबरे देख रहे हैं, नंदरानी माऊ, मैया यशोदा माऊ, नंद बाबा जोर से हंसने लगे। बोले कहा बात है, आज क्यों बुलाओ पंचायत में? बोले ये ऐसे कह रहे हैं, ये छोड़ा कौन कौन? नंद बाबा बता, इतने बड़े बड़े काम नहीं कर रहे हो? तो भाई मैंने तो मुझे तो पता ना भैया, मेरो ही होगो, और सही प्रमाण लेनो तो मैया से पूछो, नंदरानी से पूछो साहब, या तो तुम बुलाइयो इन्हें, बता दो। मैया ने उठाया सोटा, दादी के मेरे कोई 10-20 पति है का है? एक बूढ़ा टेढ़ो नंद बाबा है मेरा, नंद बाबा को बेटा और कौन को है? अब बताओ। कृष्ण बलदेव दोनों बैठे बैठे पंचायत में हंस रहे, मुस्करा रहे। उन्हें डंडा उठाया, सारे मधुमंगला तुम इतने उड़ांगे तुम्हें होश बुला देंगे। तो जितने समाज में उस समय भी ऐसे लोग होते थे जो बड़े बड़े लोगों को नीचा दिखाने का काम करते थे। आज की बात नहीं, हमेशा से ऐसे लोग रहे, अच्छे और बुरे दोनों साथ साथ चले। यदि बुरे नहीं होते, अच्छों की पहचान नहीं होती। तो नंद बाबा ने सबके सामने कही, बोले भैया गर्गाचार्य जी जब नामकरण करवे आए तो मुझको बताए कि गए कि ये बड़ो जो है ये शंकरषण है, ये शेष जी को अवतार है, और ये छोटो जो है ये साक्षात परम पुरुष नारायण है। कन्हैया जो है, अच्छो तो अपने बेटान की बड़ाई कर रहे हो, तेरे छोरा भगवान है। नंद बाबा बोले तो सारे हो भगवान ते कम ना है, इतने बड़ो गिरिराज जी उठा लियो, इतने बड़े असुर मार डाले हैं, अगासुर बकासुर, तुम्हें दिख ना रही? मुझे क्या पूछ रहे हो? चुप है गए सबरे। फिर पंचायत जोर के लाए 4 से 10 दिन पीछे, और कैसी पंचायत जोरी, पन बाबा देख सुन, या तेरे छोरा ने सबरे ब्रज की छोरी खराब कर दी, सबंते एकांत में मिले और उनके संग रासलीला खेले हैं। भाई तुझा समझा अपने, और ना समझे तो देख एक वो बिगड़ी भाई छोरी बाबा की, बृषवान बाबा की राधा, वहां ने सबरी बिगाड़ रखी है। नंद बाबा हंसने लगे, बोले भैया तुम हमारे छोटे छोटे से बालकन को काय को बदनाम करो लाला, थोड़ी सी नेक शर्म करो। बोले शर्म तो तुम करो, पूरा ब्रज खराब कर दियो तेरे छोरा ने, और बाकी छोरी ने बृषवान बाबा की ने, तुम दोनों को बयान कर दो, क्या तो औगारी खत्म हो जाए। अच्छा कि हाँ, इतनी नंद बाबा तक कह गए। फिर गए बृषवान बाबा के यहाँ। बरसाने पहुंचे, ऐसी बृषवान बाबा थे कही कि ब्याह कर दो अपनी छोरी को बाके संग, नंद के छोरा के संग, नहीं तो हमारी सबकी छोरी जाके संग खेले, ये सब जो अच्छी बात ना है। भैया तुम्हारी राजी है, कर देंगे, तुम ऐसे कह रहे हो तो, पर तुम्हारी बालका ने बदनाम मत करो, बदनाम ना है तो परीक्षा है जाए, कर लो परीक्षा जैसे तुम्हारे मन में हो, चलो आ जाओ। बोले यमुना जी बाढ़ में आ रही हैं चकाचक, ठीक है, सबरी जितनी कन्हैया के संग खेले कहाँ है, इस सबरी छोरी वो तुम्हें पल्ली पार, दुर्वासा जी तपस्या कर रहे हैं अपने टीले पे, इतने यमुना जी की बाढ़ में से जल में है के निकल जाए पार, बिना बहे बिना नाव के, और दुर्वासा जी भोजन कराया हमें, और फिर जल में ऐसे ही निकल के आ जाए, बहे नहीं, तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी छोरी छोरा पवित्र है, नहीं तो अपने आप पता चल जाएगी। अब विश्वानु बाबा नंद बाबा दोनों मिले, उन्हें भाई ये तो बहुत बड़ी बदमाशी लगा दी इनने, अब कैसे करे हो जा, बताओ। कन्हैया पता चली, एकांत में फिर मिले सब, प्रिया जी मिली, सब सखी मिली, तो
उन्होंने कही प्यारे कहा करें अब बताओ, ये तो हमें बदनामी करवे पे उतरे। मैंने चिंता न करो, देखो यमुना जी के सामने जइयो, हाथ जोड़ के जिकियो, हे यमुना मैया यदि हम सती हों, हमारी रति केवल श्याम सुंदर के चरणन में हो, तो तुम हमें जगह दे दो, मार्ग दे दो और भोजन ले जाओ। और दुर्वासा बाबा ने भोजन कराया। ठीक है, प्यारे श्याम सुंदर की बात में तो विश्वास है हो, और कोई सामान्य नारी थोड़ी ही थी, सभी तो श्याम सुंदर की अंश और अंशांश अवतार थी। श्याम सुंदर ही तो थे गोपी वालों के रूप में, अनेकों रूप लिए थे उन्होंने, उनके लिए कौन बड़ी बात थी। यमुना जी के सामने खड़े हुए, मेला लग गया, आज परीक्षा होगी। हाथ जोड़ के बस सब सखियों ने, ब्रज की बालाओं ने हाथ जोड़ के यमुना जी से कहा, यमुना मैया यदि हमारा मन केवल और केवल प्यारे श्याम सुंदर के चरणों में अनुरक्त हो और हम सती हो, तो तुम हमें मार्ग दे दो। इधर का जल इधर, इधर का जल इधर, एकदम साफ सुथरा बालू दिखाई दी और उनमें होके सब बेटियां पार हो गई। फिर यमुना जी यथायुग बहने लगी। अब वो देखने लगे, भाई ये तो चमत्कार है। अब उधर दुर्वासा जी को भोजन कराया। अब दुर्वासा जी को भोजन करा के जब चलने लगी प्रणाम करके, बाबा उधर से तो हमें ऐसे कह के पार आ गई, अब इतने कहा कह के पार होंगी हम, ये तो बता दो कैसे पार हों। बोले उधर से श्याम सुंदर ने पार कर दी ऐसे कह के, इतने तुम ये कह दियो हे जमुना मैया यदि दुर्वासा जी दूब को आहार करते हो, घास फूस दूब का आहार करते हो, तो हमें तुम जगह दे दो। तो सबरी ठाड़िया देखने लगी कि हम सब सखीन के, सब गोपीन के इतने भोजन खाए वो बाबा हैं, सब चर गो, और जो कह रहे हो दूब को आहार घास फूस खाता हो, तो यमुना मैया पार दे तो मरवा भी डोल लो कहा बाबा। दुर्वासा जी बोले कोई बात है, तुम जाके कह के तो देखो। यमुना जी किनारे जाके ठाड़ी वहीं, हे यमुना मैया यदि दुर्वासा जी दूब घास फूस को आहार करते हो, तो तुम हमें मार्ग दे दो। चल फिर रुक गो, वे पार है गई, वहां पहुंची। अब उन सब के, यमुना जी फिर था स्थान बहने लगी, सबके मुंह लटक गए, और प्यारे बात अधूरी रह गई। अब भाई बेइज्जती में कसर रह गई, ये तो बेइज्जती ना भाई, हम तो पार है गए सब रहे। फिर वो जो चुगलखोर थे ना, वो लग रहे तिकड़े में एकांत में उधर। इधर में सभी प्रिया जी सहित सभी सखियों ने प्यारे श्याम सुंदर से पूछा कि हम इतना भोजन ले गए, और बाबा दुर्वासा जी सारे सामग्री खाए गए, और ऐसे कह रहे कि दुर्वासा घास फूस दूब का आहार करते हो, तो हमें मार्ग दे दो। जमुना जी ने मार्ग दे दियो। इतना भोजन करे बाद फिर घास फूस दूब का आहार कैसे खानो मानो जाएगा। तब भगवान ने समझाया, लाडली महापुरुष जो होते हैं, जो कुछ पाते हैं भगवान का प्रसाद मान के पाते हैं, और प्रसाद में वस्तु भेद नहीं रखते हो कि मिष्ठान है कि पकवान है कि ये अपने ड्राई फ्रूट हैं, ये कंदमूल फल है कि ये है कि सूखी रोटी है, कि सबको समान रूप से प्रसाद मान के ग्रहण करते हैं। उसमें कोई जिभ्या का स्वाद नहीं लेते, जीव के स्वाद के लिए नहीं खाते, केवल उधर के लिए खाते हैं, शरीर के लिए भोजन करते हैं, भोजन के लिए शरीर नहीं होता उनका। जीव के स्वाद से नहीं, जिभ्योपस्थ जय उद्धति, जिसने अपनी उपस्थ मूत्रेंद्रिय और जीव को जितने जीत लिया, उसने पूरा जो विश्व संसार जीत लिया, सृष्टि जीत। जितम सर्वम जिते रसे, जिसने रसना को जीत लिया, वाणी का संयम कर लिया, आहार में शुद्ध शाकाहारी भोजन, सात्विक ऋत हितमित भोजन जिसका, और वाणी बोलने में संयम, मधुर मीठा सरल विनम्र भाषा में सबको सुखदाई ऐसे शब्द बोले, ये वाणी का संयम होता है। तो दुर्वासा जी जो है अनासक्त भाव से केवल शरीर के लिए भोजन देते, तुम क्या खिला के आई हो, उन्हें वस्तु के स्वाद से मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है, उनकी ऐसी मान्यता है। सबको संतुष्टि हो गई, सब चले गए अपने अपने घर। अब वो चुगलखोर लगे, फिर विश्वान बाबा के यहाँ पहुंचे। बाबा तू नंद बाबा के यहाँ जाके वहां के छोरा की सगाई ले जा, अपनी छोरी राधा की, और सगाई करके आ। और देख ब्रजराज नंद बाबा खूब छकड़ान में हीरा मोती पन्ना पुखराज और सोने चांदी लदे हुए जेवरात जवाहरात सब
खूब मिष्ठान पकवान फल फूल आदि लेके जाइयो, सम्मान हो बाबा को। बोले हाँ भैया। विश्वान बाबा अपने छकड़ा भरे लदे साहब, वहां खबर कर दी कि कल शाम सगाई आ रही है। इधर से गए, वहां धूमधाम से सगाई भई। उन्हें तो भोजन भट्टे में तो भोजन चाहिए ना, दो उलंग थे। यहाँ विश्वान बाबा के यहाँ खाए गए और नंद बाबा पे चढ़ बैठे, लगे ऐठवे ऐचवे, चकाचक। सगाई हो चाहे हो, पर पहले भोजन दे दे। ब्याह हो चाहे हो, पर चकाचक दे दे। नंद बाबा के लाला की सगाई हुई धूमधाम से। अब जब विश्वान बाबा और सब वहां के बरसाने वाले अपने बरसाने लौटे आए सगाई करके, तबे चुगल लगे नंद बाबा थे, माने लेके ही मत बैठ जाइयो, सामने वारो विश्वान बाबा कोई वैसा छोटो मोटो ना है, तो ते कम ना है काऊ बात में। अब वो जितनी सामग्री लेके आए हो, बातें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तो राधा रानी गोद भराई करनी है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने जो भी शाम सगाई में विश्वान बाबा के यहाँ से सामग्री आई, हीरा पन्ना मोती बुखरा जो भी जेवर जवाहरात आए, वो भीतर धरिए अंदर घर में। बोले परसों हम राधा की गोद भर में जाएंगे। ठीक है। अब रात में दोनों भैया वहां आए और उनसे खेल भी लगे। कृष्ण बलदेव देख लाल, बड़े चमकने से चलकने से, तो बड़े रपटने से चीखने से हैं, चलो खेलेंगे। भर भर के ले गए दोनों भैया। और वहां जहाँ गाय चरावते खेत में जाके बोले हम तो खेती करेंगे, बैठो। जितनो हीरा पन्ना मोती जितने पुखरा जाए वे सबरे बो दिए में दोनों भैया ने। अब जब अगले दिन प्रातः काल मैया घर में गई, वहां ने देखी यहाँ तो घर साफ है, ये कहाँ गए सबरे। बोले भैया इतनी सामग्री हम कहाँ से लाएंगे, कछु जाए ले जाते, कछु अपनी ओर कर देते, सो काम चल जाता रहा था, गोद भर जाती। नंद बाबा तो कही, बाबा बोले अच्छा, माने तेरे तेरे पूत जो राखी हैं वो खाई खोर हैं, उद्यमी है बहुत, उनसे पूछो कौन ले तो ना, कहाँ डाल जाए कौन ले जाए के, जरा उठाई करते रहे बंदर हैं तो बाबा ढूंढवे गए, पकड़ के लाए। हाँ बेटा, वो जाम जो सामग्री आई वहां से बरसाने थे, कन्हैया तेरी सगाई में वो सामग्री सब कहाँ गई लाला, कहाँ डाल आए भाई तुम, ले गए का तुम बेटा भाई। हाँ बाबा हम तो खेती कर आए, वे आए उनको बीज बोया आए खेत में। अरे बाबा रे, हीरा पन्ना मोती को खेती हो, ये तो खान में तो निकलने लाला। बोले ना कछुए, हम तो बे आए, हम तो खेती कर आए। अब नंद बाबा सोचे चलो आज को दिन हाथों भाई निकालने, कहाँ बे आए जी बावड़े दोनों, चलो संग। जैसी गए वहां देखे तो वहां तो लहला है कि खेती ठाड़ी है फसल, और हीरा मोती पन्ना पुखराज लटक रहे हैं गुच्छा के गुच्छा पेड़न पे। अरे नंद बाबा बोले भाई बादल फाड़ दिए नंदे, ऐसे ऐसे काम न करेंगे ऊट पटांगन ने जिनकी कोई चर्चा तक ना सुनी। और दोनों भैया बोले कृष्ण बलदेव बाबा फटाफट कटाई कर ले, निकलवा दे थ्रेसर में। पहले बोरा के बोरा, छकड़ा के छकड़ा, गाड़ा गाड़ा, और सबरे ने वहीं पहुंचा दियो। अलग थे तुम चिंता कर रहे ना कि भाई अब राधा की गोद भर में जाना पड़ेगा, तो कहाँ से लाएंगे इतनी सामग्री, अब खूब ले जाओ, बेलाएं 10 गाड़ा भर के, तुम ले जाओ 100 गाड़ा भर के पहुंचाओ। अगले दिन पूरी तैयारी कर ली, या प्रकार श्याम सगाई के लिए और राधा की गोद भराई के लिए नंद बाबा, मैया यशोदा रानी, रोहिणी मैया और सब जितनी थी वे सब, चाची ताई लाला की वे सबरी इकट्ठी है कि नंदा सुनंदा भुआ दोनों गई धूमधाम से लाडली जी की सगाई गोद भराई भाई। या प्रकार से बड़ी बड़ी मधुर लीलाएं प्यारे श्याम सुंदर की हैं कि राजे की महिमा आपने सुनी। और फिर विवाह की चर्चा पहले हमने बताई दी कि ब्रह्मा जी ने विवाह भांडीर वन में कराई दिया हो, तो और फिर ब्रह्मा जी जब ग्वाल बाल ले गए तो घर घर में जो बेटियां थी, जो बेटा बने थे श्याम सुंदर थे, गायों के बछड़े भी श्याम सुंदर थे।
बहन को भैया, माँ को बेटा और पत्नी को पति मिल गया। तो सब कुछ श्याम सुंदरमय था ब्रज, और सब कुछ धूमधाम से उत्सव होते रहे, आनंद से किलकार की मार खेलते रहे ब्रज में ठाकुर। अनेकों लीलाएं हैं। जब 7 दिन बाद गिरिराज जी उठाए, कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा को, 7 वर्ष के हो गए थे ठाकुर। तो 7 वर्ष के लाला ने 7 दिन 7 रात गिरिराज जी उठाए रखे। गोवर्धन से 7 कोस बरसानो, 7 कोस वृंदावन, इधर बद्री आद बद्री वो भी 7 कोस, 7 कोस है। और फिर 7वें दिन पड़वा से प्रतिपदा से 7वें दिन यानी गोपाष्टमी के दिन पहली बार गौचारण का लाला ने मुहूर्त किया। दोनों कृष्ण बलदेव पहली बार गैया चरावे गए। एक बार जब गैया चरावे लगे तो नंद बाबा और मैया यशोदा बोली, लाला अब तुम गाय चरावे लग गए हो हैं, तो न हो तो हम तीर्थ यात्रा करें हमें। दोनों भैया बोले, कब कुंड सरोवर नदी नहर में पाँव रपट जाएगो, बाबा कछुआ खींच ले जाएंगे। मैया बाबा दोनों ने हम यहाँ समझेंगे हमारे मैया बाबा तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और पेटने में तीर्थ यात्रा रह जाएगी तुम्हारी मगरमच्छन के में। जो कैसी हम सबरे तीर्थन यही बुला दें। अरे लाला तू तो बादर ने फारे नैनो से। अरे जहाँ के तीर्थ है वहीं तो रहेंगे, यहाँ कैसे आ जाएंगे। अरे ना बाबा आ जाएंगे। अच्छा यहाँ, अरे लाला तेरी बात हमें विश्वास ना, जहाँ के तीर्थ वहीं रहेंगे, हम तो जाएंगे। अब तुम संभाल लियो, गैया ने चरा लियो आराम से अपनो, ठीक है। और कछु जो चाची ताई है तुम्हारी और गोपी, सब तुम्हें माखन मिश्री और भोजन करा दो करेंगे आराम से। हम करे आना, तुम गैया ने संभालियो अपनी, भैया हम चले, तुम्हें तो संभालनी है अब आगे पीछे, हम तो वैसे ही बड़े बूढ़े भाई। अच्छा चलो ठीक है, तो हम तुम्हारी निकरोसी कल कर देंगे, बैंड बाजे थे धूमधाम से अच्छी तरह से। रात में 3 बजे मैया बाबा जगा दिए दोनों ने, बोले जगो और जाओ जल्दी यमुना जी नहाए के आओ, और आए के फिर यहाँ अपने इष्ट देव को, अपने कुल देवता को पूजन करो, और धूमधाम से ये तीर्थ यात्रा ऐसी थोड़ी जाए गाय बजा के जाए। जल्दी जगा दिए, अपनी अपनी पोटरी ने बगल में दबा के ले गए कपड़ा पहरे वाले, बदलने स्नान करके वो यमुना किनारे धर दिए। जैसे ही यमुना जी में गोता लगाए हुए लगे, तभी कहा देखो एक बहुत काले घोड़ा पे एकदम काला पुरुष आकाश को छूने वाला, और यमुना जी की बालू में टपर 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 करता हुआ वहां आ गया। और मैया बाबा जहाँ स्नान कर रहे थे, बस उनके बराबर में आके रुक्यो, घोड़ा पे तो उतरो, और घोड़ा यमुना जी में भीतर घुसाए के स्नान करायो, फिर बाहर रेती में घोड़ा को लुटावे, लोटपोट हो घोड़ा, और फिर ले जाए यमुना जी में स्नान करावे, फिर बाहर लावे, फिर लोटपोट करावे, फिर यमुना जी में ले जाए। ऐसे बार बार स्नान और रज में लौटनो, स्नान और रज में लुटानो। बस यह बात को देख के मैया बाबा देख रहे थे, धीरे 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 वो घोड़ा एकदम काले से शुभ्र एकदम धवल भकाभक सफेद हो गया, वाइट हो गया, घोड़ा खड़ा कर दिया। अब वो जो आदमी था काला, बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा, मैया बाबा ने समझी कोई राक्षस आयो, कंस को भेजो भयो। वो कूदे यमुना जी में डुबकी लगावे, और फिर बाहर आ जाए, फिर बालू में लौटे रज में, फिर कूदे, फिर बाहर रज में लौटे, फिर कूदे। धीरे धीरे वो भी एकदम स्वर्ण कांति में सोने जैसी काया निकल के आई बात। अब जब स्नान पूरा है गो को, तो वह साष्टांग प्रणाम करी, जहाँ मैया बाबा स्नान कर रहे, जल में ही लंबे हाथ करके दो उनको, एक हाथ एक को मैया को, दूसरे हाथे बाबा के चरण पकड़ लिए, और माथे टेक प्रणाम करी, बाबा मैया प्रणाम। बोले भैया तू कौन है। मैया तो दुबग्गी डर के मारे बाबा के पीछे पीट के गिग्गी मार के, और बाबा ने थोड़ा सा साहस करो, घबराया तो बाबा उरे पतो ना कहाँ खींच ले जाओ, टांग पकड़ ली जाने हमारी। लेकिन थोड़ा सा साहस करके बाबा ने कही, भैया तू कौन है। बोले मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। तीर्थराज प्रयाग? बोले हाँ। तो भैया तू यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ काहे को आए हो। बोले बाबा संसारी लोग, दुनिया के लोग मुंह में पाप छोड़ जाएं, उन पापन ने धोवे का आज फिर मैं यहाँ आऊँ। बोले यमुना जी तो तेरे पास होते में, गंगा यमुना दोनों को संगम है,
वहीं नहा लें। तो बोले यमुना जी तो वहां है, पर ये ब्रजरज तो नहीं थी वहां। पाप में विमोचनी पाप काटनी छैनी, कुल्हाड़ी तो ब्रजरज महारानी है। वैसे मैं ब्रजरज ले जाऊं और रोजाना ब्रज सेवन करूं मैं अपने घर रह के। फिर जब ज्यादा पाप हट जाए तो फिर मैं यहाँ लौट लौट के स्नान करके अपने पाप धो के जब जाऊं मैं यहाँ पे। जब मैया बाबा ने देखी, अरे लाला ठीक ही कह रहे हो, सबरे तीर्थ ने यही बुला दे, फिर हमें कहा जरूरत भटक बेगी। आए मैया बाबा यमुना किनारे बाहर के लिए स्नान करे हुए, ला कपड़ा बदलने चले तो वहां वस्त्र नहीं। तीसरा प्रयाग चले गए अपने घर को, प्रयागराज। मैया बाबा वस्त्र ढूंढने लगे, वहां वस्त्र नहीं मिले। ऐसे गीले वस्त्र पे घर आए। आए के जब देखी तो दोनों दोनों बंदर ग्वाल बाल कृष्ण बलदेव ताली मार के मैया बाबा की मजाक बनाने लगे। वस्त्र कहाँ है, तुम कपड़ा ले गए? भैया पतो ना कोई ले गो वहां ले ठहरो। दोनों ने दे दिए वस्त्र पहराए। तुम बड़े बदमाश हो, ऐसा उदम करें मैया की दारी के। मैं वहां यहाँ तक ज्यादा सर्दी लग जाती, मुझे बड़ी बूढ़ी हम दोनों तो पीले वस्त्र में आए। बोले तुम ना मर रहे, हाल ही हाँ ठहरो, कपड़ा वस्त्र पहनाए बैठाए। बोलो अब जाओ तीर्थ यात्रा को। बोले हम ना जा रहे। बोले क्यों? तू कह रहे हो वही बात सही है, कह रहे हो सबरे तीर्थ नहीं यहीं बुला दूंगा मैं। तो तेरो तीर्थराज प्रयाग आज आयो वहां, हमारी बराबरी वहां स्नान करो। ऐसे ऐसे काले घोड़ा पे कालो हो वो, और यमुना जी में लोट लोट के और स्नान कर करके लोट लोट रज में, वो तो दोनों कंचन जैसे है, सोने जैसी काया चमकती। अभी तो चले गए प्रणाम करके। बोले हम कहो झूठ कह रहे, तुम हमारी बात को विश्वास ना है। तब प्यारे श्याम सुंदर ने जितने भी तीर्थ हैं धरातल के, सभी तीर्थों का आह्वान किया। आह्वान करके ब्रज की 84 कोस परिधि पर सबको स्थापित कर दिया। इसलिए 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है कि सारे तीर्थों की यात्रा हो जाती है। 84 कोस परिक्रमा में सारे तीर्थ स्थापित हैं। सब आए लेकिन तीर्थराज प्रयाग नहीं आया। तब भगवान ने डांटा, बोले तू क्यों नहीं आया? जब तीर्थों के गुरु पुष्कर राज भी आ गए, तो तीर्थों का राजा है तू, तो क्यों नहीं आया? बोले मैं राजा हूं इसलिए नहीं आया। तो बोले तीर्थ को राजा है कि मेरो राजा है? मेरो राजा है का, क्यों नहीं आया? डांट के उसको बुलाया। सारे तीर्थ आए, ब्रज की 84 कोस में स्थापित हैं। इस प्रकार मैया बाबा ने 84 कोस की यात्रा करी, परिक्रमा करी। तभी से 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करने का विधान है। फिर परंपरा चल गई। श्री अवध की भी 84 कोस की है, नैमिषारण भी 84 कोस की है। इस प्रकार मैया बाबा ने तीर्थ यात्रा का महत्व अपने जीवन में समझ के 84 कोस की यात्रा करके आत्मा आत्म शांति की। ऐसी अनेकों लीलाएं प्यारे श्याम सुंदर की हैं, जिनको गायन करते करते हमारी तो औकात क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश माँ सरस्वती गणेश जी रात दिन गायन करें तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसी ऐसी मधुर बाल लीलाएं प्यारे श्याम सुंदर की कि कहवे में नहीं आमे। आप लोगों को समझता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा, खूब आनंद आ रहा होगा। आपका समय भी हो रहा है और कथा भी यहाँ आज विराम लेना चाहती है। इसीलिए सभी को मेरी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे श्याम। श्री गिरिराज महाराज की जय, गुरु गोविंद की जय, मैया बाबा की जय। हरि